हेलो। देखिए, आज अपन थोड़ा एनर्जी मीटर के बारे में देखेंगे जो एसएससी में भी काफ़ी और पूछा जाता है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पे। सबसे पहले तो अपन ये भी समझ लें कि भाई एनर्जी मीटर के काम क्या आता है। एनर्जी मीटर के अपने जो घर में मीटर लगे हुए हैं वो सारे क्या हैं, एनर्जी मीटर हैं। ठीक है, वो क्या काम करने आते हैं कि अपन ने कितनी यूनिट कंज्यूम की है वो काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, यूज फॉर मेजरिंग एनर्जी यूटिलाइज बाय इलेक्ट्रिक लोड। ठीक है, इसको वाट आवर मीटर भी कहते हैं। अब देखो, वाट आवर मीटर और एनर्जी मीटर दो नाम दिए गए हैं इसको, तो अपन खुद ही समझ सकते हैं इसको वाट आवर मीटर क्यों कहते होंगे, क्योंकि एनर्जी इक्वल्स टू क्या होती है, पावर इनटू टाइम। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, और टाइम की आवर्स, तो एनर्जी वाट आवर्स। और एक अपन ने थोड़ा 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि 1 यूनिट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी काफ़ी और पूछ लिया जाता है ना, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी या फिर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू किसके इक्वलेंट होती है। तो ये भी देख लो आप, वन यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, मतलब 1 आवर में 1 किलोवाट एनर्जी को कंज्यूम करना, मतलब ये हो गई 1 यूनिट। तो 1 किलोवाट को वाट में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1000 वाट इंटू आर को आप सेकंड इंटू मिनट करो तो 3600। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगी 3.6 इंटू 10⁶ लिखना भूल गया यार मैं यहाँ पे। ठीक है, आप देख लेना, देखो ये 2 2 4 और ये 5 0 तो ये होगा, और पॉइंट लगा तो 60, तो 3.6 इंटू 10⁶ की उसमें लिखते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ किलोवाट आवर। अब देखो यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो एनर्जी मीटर जो होता है ना, वो इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है। देख, मैंने कहा था आपको कितने बहुत काफ़ी सवाल आते हैं इसी पे। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मेज़र करते हैं ना पावर, वो एनर्जी को, वो ऐसे करते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं पावर का ओवर टाइम। ठीक है, कि पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी यूज़ की है, और ये के होता है मीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, क्योंकि पावर को मेजर करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया, पावर का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एनर्जी आती है, इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में गिना जाता है। ठीक है, अब आप इसका ये देखो वर्किंग, इसका वो देखो डायग्राम से देख लोगे तो ज़्यादा वर्किंग समझ में आएगी। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें दो मैग्नेट लगी हुई है, एक तो ये ऊपर वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट नहीं बोलूँगा मैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलूँगा। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप समझते होंगे, वाली मैग्नेट जो करंट पास करने, वो टेम्परेरी मैग्नेट जो करंट पास करने पे ही मैग्नेट बनती है। ठीक है, अब करंट पास करने के लिए कॉइल लपेट रखी है, अभी इस कॉइल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली होती है शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, और जो लोअर वाली एक और इलेक्ट्रोमैग्नेट लग रही है उसको बोलते हैं सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अपन को पता है वोल्टेज जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है उस पर कॉइल लपेट रखी है, प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल। ठीक है, इस प्रेशर कॉइल को देखो आप, ये जो एसी सप्लाई है इसके अक्रॉस लगा रखा है, एक टर्मिनल इधर और एक टर्मिनल इधर। ठीक है, अब करंट कॉइल हमेशा सीरीज में लगती है। ठीक है, तो ये सप्लाई एकदम सीरीज में लग रखी है और इससे लोड करंट होता हुआ बह रहा है। ठीक है, और ये करंट कॉइल किस पे लपेट रखी है, सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट में। ठीक है, ये इधर जा रही है, लोड करंट पूरा इसके सीरीज में। और प्रेशर कॉइल में कौन सा करंट आएगा, वो करंट आएगा प्रोपोर्शनल टू ये सप्लाई वोल्टेज में जितना करंट है। ठीक है, अब आपने ये दो चीज़ें देख ली, तो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट और सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट पे प्रेशर कॉइल लपेट रखी थी जो सप्लाई के अक्रॉस लगी हुई थी, और सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट पे लपेट रखी थी करंट कॉइल जो लग रखी थी किसके, लोड के सीरीज में। ठीक है, ताकि लोड करंट पूरा इसमें से फ्लो हो। अब आप देखो, ये तो अपनी सप्लाई है जो आ रही है। ठीक है, फिर बीच में अपना ये मीटर लग रखा है, और ये लोड मतलब अपने घर वगैरह फैक्ट्री वगैरह जो, और बीच में लग रखा है मीटर, तो ये रीड कर लेता है क्या, पूरी एनर्जी। अब आप देखो, मैं और बताता हूँ, और बता सकते हैं इसमें करंट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स लेस होते हैं और पोटेंशियल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। अब आप ये देखो, ये डिस्क लग रखी है बीच में। ठीक है, ये एल्यूमिनियम डिस्क है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम डिस्क क्या रोटेट करती है, और उससे अपन क्या मेजर करते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से ही अपन इसका जो अपन ने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है वो अपन मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो, इस डिस्क के अलोंग ये ब्रेकिंग मैग्नेट लगती है। ठीक है, जो इसके जो रोटेशन है डिस्क का उसको कंट्रोल करती है। ठीक, अब ये देखो, जो प्रेशर कॉइल है ना उस पर लग रखे हैं ये कॉपर बैंड। ठीक है, ये कॉपर बैंड क्या करते हैं, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, जो इसका भी फंक्शन याद रखो आप यहीं पे। कॉपर बैंड क्या होता है, टू अलाइन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय शंट मैग्नेट इन सच अ वे दैट इट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सप्लाई वोल्टेज। ये कॉपर बैंडिंग इसलिए लगी है क्योंकि जो ये वो प्रोड्यूस करेगा, क्या बोलते हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वो सप्लाई वोल्टेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, जो ये प्रेशर कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी वो
वो अप्लाइड वोल्टेज से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो अपन देखो यहाँ पे तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल करंट आ रहा है और यहाँ पे लोड करंट के, तो अपन पावर सो सिंपल से निकल जाएगा V इंटू आई। ठीक है, अब होता क्या है देखो, ये जो शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इसकी वर्किंग बताता हूँ। ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है ना, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, लेकिन दोनों जो है 90 डिग्री से लैग कर रही है। ठीक है, ये शंट वाली इसको 90 डिग्री से लैग करती है। होता क्या है कि फिर ये जो डिस्क है, ठीक है, इसमें चेंज इन वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। अपन को पता है व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज इंड्यूस करंट। तो इस डिस्क में क्या हो जाता है, एडी करंट इंड्यूस कर जाता है। जो अनवांटेड करंट होता है अपन उसको एडी करंट बोलते हैं। अब देखो एडी करंट इंड्यूस हो गया, अब आगे की कहानी सुनो। व्हेनेवर देयर इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों ने बनाई रखी थी और इसमें एडी करंट आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से। अब इसमें एडी करंट आ गया, तो ये एडी करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, तो इस पर एक्सपीरियंस करेगा ये क्या है, टॉर्क, और ये क्या रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, अब रोटेशन को अपन कंट्रोल कैसे करेंगे, इस ब्रेकिंग मैग्नेट से। अब देखो वापस से ये ब्रेकिंग मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो वापस ये क्या कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वापस से ये इसको अपोज करेगी इसके, तो इसके रोटेशन को रोकती है। जो भी इसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है ना, वो ये जो मैकेनिज्म सिस्टम लग रहा है इससे अपन नोट कर लेते हैं। ठीक है।